the last minute tips, guidelines before the examination, right? So we have to prepare. Suppose last 5 days है, लास्ट 5 डेज में हम किस तरह से तैयारी करेंगे और एग्जामिनेशन डेट पे हमें किस तरह से कैसे वर्कआउट करना है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं, मैं चाहूंगा कि वो सारे पॉइंट्स आप देखें, समझें और उनके अकॉर्डिंग अगर करेंगे, सो आई विश मीन्स यू कैन गिव your 100% into the examination, right? So this is my wish, and we are starting with the means before 5 days. Now from today there is only 5 days are left for the examination, right? तो उसको कैसे किस तरह से आपको अपने आप को सेट करना है, ये सारी बातें, कुछ पॉइंट्स है मेरे पास में, तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, राइट? तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे यू विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड, राइट? सो बिफोर द 5 days, मान लिया सपोज करो फ्रॉम टुडे before 5 days, now you have to prepare something, right? So what is there? Number 1 point, देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं, वन बाय वन सारे पॉइंट्स मेरे पास में लिखे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि एक एक पॉइंट्स आपको मेंशन करते हुए उनको एक्सप्लेन कर दूं, राइट? सो नेवर गो टू लर्न एनी न्यू टॉपिक, राइट? सो कोई भी नया टॉपिक अब आपको तैयार नहीं करना है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इज दैट यू हैव नेवर गो टू लर्न, never go to learn new topic, right? So जो भी आपने तैयार किया हुआ है साल भर, जो भी आपकी पिछले 2 साल की प्रिपरेशन है, तो उस प्रिपरेशन को ही आप खाली उसको एनहेंस करना है, उन्हीं को रिवाइज करना है। नया टॉपिक, जो टॉपिक छूट गए 100% छोड़ दीजिए, कोई भी नया कुछ तैयार नहीं करना है, राइट? आपको अपना पुराना ही जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना है, और उस रिवीजन में भी देखिए क्या करना है। सेकंड पॉइंट ये करेंगे आप, यू हैव टू गो फास्ट, you have to go fast, revise the topics covered without solving the problems, right? आपको problems अब solve नहीं करनी, especially I want to give you the guidelines for the mathematics कि एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करना बिल्कुल छोड़ देना है। जो आपके पास में सॉल्व्ड बुक्स हैं उनके कुछ एग्जांपल्स को आप चेक कर सकते हैं कि उसने सॉल्यूशन कैसा बनाया, अदरवाइज आप फॉर्मूलेस देखिए, टॉपिक्स देखिए, मेन थ्योरम्स देखिए, और मेन जो टॉपिक का जो थीम है उसमें जो मेन डेफिनेशंस हैं उनको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, बस इतना ही करना है। फॉर्मूलाज और थ्योरम्स और आपकी डेफिनेशंस का रिवीजन करना है, वो भी फास्ट करना है, जैसा उसके लिए मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि किस तरह से उसको फास्ट रिवाइज करते हैं, तो उसको फास्ट जाना पड़ेगा, राइट? दैट विल बी द सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट, convert exam time into the study time, to because 9:30 to 12:30 there is an examination time, right? So you have to convert the exam time into the your study time to set your biological clock, right? Because अगर अभी आप नाइट में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो दिन में आपको नींद आएगी, ठीक है ना? तो हम ये चाहते हैं कि 5 दिन पहले आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर लें। बायोलॉजिकल क्लॉक किस तरह सेट होती है, मीन्स 9:30 to 12:30 यू शुड बी इनटू पीक ऑफ योर अलर्टनेस। आपकी अलर्टनेस एकदम पीक पे होना चाहिए, मतलब उसकी जस्ट पहले आप डेफिनेटली 6-7 बजे तक उस दिन सो के उठेंगे, राइट? इधर पूरे नाइट में आप जाएंगे, सो यू हैव टू टेक द कंप्लीट स्लीप day before the examination, right? So take the complete sleep, take the proper food so that you can take the proper sleep। अगर खाना भी कम खाएंगे तो भी नींद नहीं आती बराबर से, राइट? तो ये जरूरी है कि take the proper food and take the proper sleep, so you will get up at the 7। don't learn and another thing for the formulas, वो सब कुछ याद नहीं करना है उस दिन, राइट? और आपको बिल्कुल जो है बिफोर 1 hour ऑफ एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू रीच देयर, राइट? वो वहां पहुंच जाना है, राइट? एंड व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट इज दैट टेक द लाइट फूड, टेक द फुल स्लीप, डू नॉट गेट सीरियस इन फ्री टाइम, राइट? एंड द 4-5 days आर देयर। और 4-5 दिन पहले भी ऐसा नहीं कि आप जो फ्री टाइम है उस टाइम में आप एकदम सीरियस रहेंगे, नहीं, एकदम आप उसको जस्ट यू हैव टू बी प्लेफुल, राइट? हंसते कहते खेलते रहिए। आप 4-5 दिन में भी जब जो थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा आइडियल टाइम रहता है, तो पेरेंट्स के साथ में हंस बोल के आप बात कीजिए, सो दैट यू विल फील लाइट। जितना आप हंसेंगे उतना आपका माइंड जो है रिलैक्स रहेगा,
लाइट रहेंगे। अदरवाइज अगर आप सीरियस बना के रखेंगे दैट इज नॉट गुड, राइट। सो जब आप देखते हैं कि अब आप टेबल से अपनी उठ गए हैं, बाहर चले गए, ये 5 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, राइट, तो आप 5 दिन पहले भी ऐसा नहीं कि हंसना भूल जाए, आप हंसते रहिए। आप तो जब भी फ्री टाइम में अपने बाहर जब घूम रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, अपने जिस तरह से भी जब आप फाइल आइडियल हैं, देन यू शुड लाफ, राइट, सो यू फील लाइट। तो वो चीज 5 दिन पहले करना है आपको। और देखिए जब पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उसके मैं टिप्स बता देता हूं आपको। लास्ट टाइम जब व्हेन यू आर गोइंग फॉर द अटेम्प्टिंग द पेपर, सो दीज आर द पेपर attempting tips, right, these are also important points। जो भी मैंने पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं वो आपको सबको बताना चाहूंगा कि डू नॉट स्टडी बिफोर 1 आवर। वो जैसा मैंने बोला ही आपको, 1 घंटे आपको पढ़ाई करना छोड़ देना है, राइट। और एग्जामिनेशन हॉल में सेकंड पॉइंट, 1 घंटे पहले ही पहुंच जाना है। कहने का मतलब यही है कि वो आप उससे पहले जब 1 घंटा आपको पूरा फ्री टाइम है तो उस टाइम में आप कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, सारी बुक्स को एक साइड फेंक दीजिए, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है एक भी फॉर्मूला याद करने की या माइंड में ये याद रखने की कि मुझे कुछ याद है या नहीं है, ये सब चीजें एक साथ छोड़ दीजिए, ठीक है। और पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज माइंड में आपके नहीं आनी चाहिए 1 घंटे, राइट। तो आप बिफोर 1 आवर व्हेन यू रीच, डू नॉट ड्राइव द व्हीकल, अपना गाड़ी खुद मत चलाइए, यू हैव टू टेक द ऑटो और समबडी, पेरेंट्स एंड फादर विल टेक यू टू द एग्जामिनेशन हॉल, राइट। तो कोई एग्जर्ट नहीं करना है, रिलैक्स कूल रहने का, राइट। और ट्राई नॉट टू रिमेम्बर एनी फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे कुछ याद है या नहीं है, कितना मैं याद कर पा रहा हूँ या नहीं याद हो पा रहा है, या मुझे वो चीजें याद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। फॉरगेट अबाउट दिस, ये सब चीजें छोड़ दीजिए, आपको अपना माइंड जो है कूल रखना है। सो व्हाट इज देयर, रिमेंबर यू हैव टू पुट योर 100%, so you have to what you have learned, right, forget which is not prepared। और अगर कोई चीज छूट गई है उसको छोड़ दीजिए, आप भूल जाओ उसको, वो उसको लास्ट मिनट में आप तैयार भी नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं सोचने कि मेरा ये छूट गया है, वो हो गया, ऐसा आ गया। सो कीप द कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि जो भी याद है, सपोज 90% सिलेबस आपको तैयार है, तो आई विल कीप द 90% इनटू द पेपर्स ऑफ एग्जाम, राइट, वो मैं 90% प्लेस कर दूंगा, राइट। तो उसको आप छोड़ दीजिए कि 10% छूट गया, अब उसको आप कर भी नहीं सकते लास्ट मिनट में, राइट। एंड यू कीप योर माइंड रिलैक्स्ड, बिल्कुल कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है कि कुछ मैंने याद जो है छूट गया है, क्या पता वो एग्जाम में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। आपको अपना 100% प्लेस करना है, राइट। और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, एक्चुअल में हर साल ऐसा होता है कि आईआईटी में जो एग्जाम जैसे ही मतलब पेपर सामने आता है तो आईआईटी अथॉरिटी क्या करती है कि स्लाइट इंस्ट्रक्शंस में कुछ चेंज करती है। तो उन इंस्ट्रक्शंस को आप पहले वाले पेपर में जो आए हुए हैं 2017 में, उनको तो आप पढ़ के ही जाएंगे, राइट, कि किस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं, कैसे अटेम्प्ट करनी है। लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पे कुछ इंस्ट्रक्शंस चेंज आते हैं तो कई बार थोड़ा स्लाइट चेंज कर देता है, तो उन इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि ये इंस्ट्रक्शंस है, इसी के अकॉर्डिंग मुझे उस पर एक्ट करना, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो important। So and now when you are going into the these are the paper attempting tips। now suppose 15 minutes are there, 15 minutes में आपने सारे instructions वगैरह properly पढ़ लिए। अब आप पेपर जैसे ही ओपन करते हैं, when you go to the questions, तो उसके मैं टिप्स बता दे रहा हूँ आपको कि जब आप बिल्कुल पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आपने उसको सील ओपन किया and you are going to open the questions। so when you are going go to the questions, देखिए ये बिल्कुल आपको इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझना है कि पेपर में जब आप एकदम अटेम्प्ट पे जा रहे हैं तब आप एकदम अलर्ट हो जाएंगे, आप एकदम सारा कंसंट्रेशन आपका उस पे आ गया, राइट। और आप जैसे ही सामने देखते हैं कि क्वेश्चंस दिखाई देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस, राइट। एंड मेरा इंस्ट्रक्शन ये है कि इनिशियली जो भी क्वेश्चन आपकी विजिबिलिटी में आएगा, डायरेक्टली पेपर 1 पे देखते हैं आप, तो पेज 1 पे जो भी क्वेश्चंस आता है, अगर आपको लगता है कि वो फर्स्ट टाइम जैसे ही हम रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं कि आई कैन अटेम्प्ट दिस, सो फर्स्ट यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन यू नोज 100%।
पहले कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट कीजिए जिनको आप 100% सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो एज यू सॉल्व द क्वेश्चंस यू विल गेट द 100% कॉन्फिडेंस ऑल्सो। आप 3 क्वेश्चन अच्छी तरह से अटेम्प्ट करते थे। क्रिकेटर भी जब फर्स्ट टाइम खेलने जाता है सो वो एकदम बहुत तेज जाके धड़ाक से शॉट नहीं मार देता, एक आध बॉल वो देखता है, ट्राई करता है, फिर बाद में पहले एक सिंगल रन लेता है। सिंगल रन अगर राइट हो गया फिर देन ही गेट्स द कॉन्फिडेंस, उसके बाद में फिर 4 या और 6 ये सारे सब कुछ कर सकता है, बट राइट। सो फर्स्ट यू हैव टू बी अलर्ट टू मेक द राइट क्वेश्चन, अटेम्प्ट द राइट, जो आप 100% सॉल्व कर सके वो सिलेक्ट करना है। और देखिए क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको बिल्कुल प्लेफुलनेस रखनी है। यू जस्ट हैव टू प्ले द गेम, राइट। यू हैव टू प्ले द गेम ऑफ एग्जाम, राइट। यू आर नॉट गोइंग सीरियस, यू आर, आप प्लेफुलनेस रखिए कि मुझे फास्ट कितना कितना रिवाइज करना। आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही देखा आपको ये समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल 100% सॉल्व नहीं होगा, इसमें मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ रहा कि इसका सिर किधर है, पूंछ कहाँ पे है, और इस क्वेश्चन में मुझे कुछ भी क्लियर नहीं हो रही है बात, और मैं बाद में भी इसको I will not able to solve the question। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे यहाँ क्रॉस लगा दीजिए, 100% क्रॉस लगा दीजिए इसको हम, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको पढ़ेंगे भी सो यू हैव टू गिव द टाइम, राइट। उसके लिए फिर टाइम देना पड़ेगा, एक बार और पढ़ेंगे। अगर 3-4 लाइन्स में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है सो दैट अगेन इट विल ईट योर 10 to 15 seconds, राइट। तो वो आप नहीं चाहते, इसलिए यहाँ क्रॉस लगा देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपने जैसे ही पढ़ा आपको लगा कि ये मुझसे बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा, क्रॉस मार दें, उसको खत्म कर दें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जैसे ही आपने पढ़ा और आपको लगा कि सॉल्व हो जाएगा, हैंड टू हैंड सॉल्व कर दीजिए, उसको सॉल्व किया और यहाँ पे एक बड़ा टिक लगा देंगे, राइट। जैसे ही टिक लगाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन पे तो उसकी जो आंसर की है, आंसर की भी हैंड टू हैंड साथ ही पैरेलल फिलअप करते चलिए, राइट। तो उसमें क्या बेटर ये रहेगा कि आपको कुछ करना नहीं है। आपने जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखा, देखिए क्वेश्चन 2 आपका अटेम्प्ट हो गया, राइट अटेम्प्ट हो गया, उसको आपने राइट फिलअप कर दिया, ठीक है। उस पे बबल्स पे उसको मार्क कर दिया, राइट, बबल मार्क कर दिया, राइट। इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 पे गए तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ इंफॉर्मेशन मुझे समझ तो आ रही है लेकिन हो सकता है ये टाइम ज्यादा खा जाए। तो शुरू में जो फर्स्ट राउंड आप प्ले कर रहे हैं, आप फर्स्ट राउंड जा रहे हैं, तो इन द फर्स्ट राउंड आप इसको छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन को इस पे एक छोटा गोला लगा दीजिए इस तरह से, और इसका मतलब ये है कि ये मुझे कुछ कुछ समझ तो आया, 50% समझ आया, लेकिन ये लगता है कि बहुत सारा टाइम खा जाएगा, और कुछ कुछ अननोन भी लग रहा है कि इसमें मैं इसके सॉल्यूशन में उतरूं या नहीं उतरूं, ठीक है। तो मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे क्लियरली विजिबिलिटी नहीं आ रही कि पूरा पूरा सॉल्यूशन इसका निकाल पाऊंगा, तो उसको आप यहाँ पे पेंडिंग में रखिए। अभी ये पेंडिंग होगा, राइट। फिर आपने क्वेश्चन 4 जैसे ही लिया, अटेम्प्ट हो गया, क्वेश्चन 5 आपका अटेम्प्ट हो गया, क्वेश्चन 6 में वापस प्रॉब्लम आ गया, क्वेश्चन 6 आपको दिक्कत आ रही है, इसको यहाँ क्रॉस लगा देंगे, राइट, क्रॉस लगा देंगे। जब आप सेकेंड राउंड खेलेंगे तो सेकेंड राउंड में ये ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चंस को हम नहीं पढ़ेंगे, जो हमें लगता है कि क्वेश्चंस जो है बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं होने वाले हैं, उनको आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप ध्यान रखिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अभी अनटच्ड है, और ये जो क्वेश्चंस हैं जिन पे कि आपको लग सकता है कि अप्रोच हो सकती है, एंड फॉर दैट वी विल प्ले द सेकंड राउंड, उसके लिए हम सेकंड राउंड खेलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में ही कंप्लीट नहीं हुआ और बाकी इस तरह से वर्कआउट करते चलेंगे, और एज यू गो पूरे जब क्वेश्चंस आप सारे देख लेंगे, राइट, देन अगेन गो टू द सेकंड राउंड, और जैसे ही आप सेकंड राउंड में जाते हैं इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, मीनवाइल आप सारे बबल्स मार्क करते हुए आगे बढ़ते चले गए, राइट। फर्स्ट राउंड में ऐसा हो गया, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए, मे बी पॉसिबल दैट पर्टिकुलर कोई पेपर जो है बहुत हार्ड आया हो, तो आप ध्यान रखें कि ये हार्ड सभी के लिए, इट इज द ऑल इंडिया टेस्ट, राइट, ऑल इंडिया बेसिस यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन, राइट, सो इट कैन बी टफ फॉर ऑल। तो आप उस पर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि आप अपना जो जानते हैं उसका उतना 100% उसमें देने वाला है, ठीक है ना। तो उसको आप छोड़ दीजिए, चिंता मत कीजिए। सेकेंड राउंड में ये करेंगे कि जो क्वेश्चंस आपके ये रह गए थे बबल्स वाले, जो कि आपने लिखा था कि इसको कंसिडर करेंगे, तो वो क्वेश्चंस को दोबारा एक बार सेकेंड राउंड में देख लेंगे, ठीक है। और फिर आपके पास में स्पेयर टाइम है, सो यू कैन गो टू द थर्ड राउंड ऑल्सो, लेकिन ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चंस पे डायरेक्टली क्रॉस मार दिया आपने, क्रॉस मतलब ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आता,
समझ में भी नहीं आता क्या दिया हुआ है इसने और सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल छोड़ देने का, उस पर चिंता नहीं लेने की कि ये छोड़ दिया मैंने, छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आप नहीं जानते तो फिर आप वहां पे कैसे अटेम्प्ट कर दोगे। ठीक है, उसको आप छोड़ दें, 100% क्रॉस लगा दें। इस सवाल को दोबारा पढ़ना भी नहीं है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें टाइम जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इनको जो कंसीडर करने वाले क्वेश्चंस हैं इनको आप सेकेंड राउंड में देखेंगे। और जब मान लीजिए कुछ एक क्वेश्चंस और छूट गया लास्ट में, अब आप देखते हैं कि 10 to 12 क्वेश्चंस हैं जो कि और मैं देख सकता हूं, तो लास्ट में थर्ड राउंड जो लास्ट स्पेयर टाइम आपके पास बचा है उसमें आप उन चीजों को अटेम्प्ट करें और साथ साथ में उसमें ध्यान रखें आंसर की साथ साथ बबल्स फिलअप करते चले, तो वो पेपर आपका कंप्लीट होता जाएगा। देखिए लास्ट में मैं यही बोल रहा था कि इसमें ऐसा हो सकता है कि जो थर्ड राउंड आप प्ले करेंगे, थर्ड राउंड में आपको मतलब 10 to 12 क्वेश्चंस छूट गए जो कि अंडर कंसिडरेशन वाले हैं जिन पे राउंड मार्क किया हुआ है, तो आप इनको देख लीजिए। राइट, और साथ ही साथ जो है तो उसकी आंसर की जरूर फिलअप करते चले जाओगे, ये आपको मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में ऐसा होता है इन्विजिलेटर जब आंसर की पिकअप करने आते हैं तो वो उठा के ले जाते हैं। आपने अगर 4-5 क्वेश्चंस के भी आंसर अगर भरे नहीं है आपके, आप सॉल्यूशन बना चुके हो, देन वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो आपको 10 सेकंड भी नहीं देने वाला है। राइट, वो डायरेक्ट निकाल के ले जाएंगे और आपके सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो बेटर है कि हैंड टू हैंड उसको फिलअप करते चले जाओ और लास्ट राउंड में इसको आप कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, जब ये सारा हो जाएगा देन यू कैन फिनिश एंड यू कैन गिव द आंसर की एनी टाइम, कभी भी वो जब लेके जाएगा तो आप ले जाए। लास्ट में आपके जो 2-3 मिनट्स होते हैं जब दे आर collecting the answer key at that time also you have the 2-3 minutes to solve the things, right? So it is best of luck from the mathscard.in and I wish that you will give your 100%. Thank you.